2007 में एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर हैरत में पड़ गए। दरअसल एक कैनेडियन नागरिक के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि उस पेशेंट के नसों में जो खून दौड़ रहा था वो लाल रंग का ना होकर हरे रंग का था। ये देखकर सारे डॉक्टर्स के होश उड़ गए। डॉक्टर्स ने तुरंत ब्लड को जांच के लिए भेजा। टेस्ट के बाद पाया गया कि हरे खून का राज क्या था। वास्तव में उस पेशेंट को एक अजीब बीमारी थी जिसमें सल्फर एटम्स उसके खून में मौजूद ऑक्सीजन को ले जाने वाले हेमोग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ गए थे, इसलिए उस पेशेंट का खून का रंग हरा हो गया था। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि फल और सब्जियों पे स्टिकर चिपके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दरअसल फलों और सब्जियों में लगने वाले स्टिकर्स को PLU कोड कहते हैं। PLU मतलब प्राइस लुकअप नंबर होता है। फलों में लगे स्टिकर्स का कोड का मतलब होता है अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड होता है और वो कोड अगर 9 नंबर से शुरू होता है, इसका मतलब है वो फल या सब्जी हेल्दी और नेचुरल वे में उगाए गए हैं। और अगर 4 डिजिट और 4 से शुरू हो तो इसका मतलब है कि केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स के मदद से उन्हें उगाया गया है। तो अगली बार जब आप स्टिकर्स को देखें तो आप जान पाएंगे कि वो किस तरह उगाए गए हैं और आपके शरीर के और सेहत के लिए वो लाभदायक है या हानिकारक। दुनिया में बहुत प्रकार के इंसान ऐसे हैं जिनके पास अद्भुत कला है। ये समय समय पे अपने कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। फ्रांस के एक कलाकार माइकल लोटिटो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। माइकल ने एक सेस्ना 150 एरोप्लेन को 2 साल में पीस बाय पीस खा गए। वो हर रोज अपने प्रोग्राम खत्म करने के बाद 1 किलो प्लेन का मटेरियल खा जाते थे और अनुमान लगाया गया है कि 1959 से लेकर 1997 के बीच उन्होंने 9 टन मेटल खा लिया था। उनकी अद्भुत टैलेंट को देखकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तरफ से उन्हें ब्रास प्लेट दिया गया था, लेकिन वो उसको भी खा गए। पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। हम भोजन के बिना 1 महीना से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम कम समय में ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लें? ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। किडनी की अतिरिक्त पानी पचाने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है और शरीर में मौजूद सोडियम पतला होने लगता है। इससे सेल्स में सूजन आने लगती है जो जीवन के लिए खतरनाक होता है। कैलिफोर्निया में एक वाटर ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट के दौरान एक 28 साल के लड़के ने 3 घंटे में 8 लीटर पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगी और जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वो घर चला गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। वेनेजुएला के माराकैबो झील में रोज़ रात आसमानी बिजली गिरती है। झील के ऊपर 1 किलोमीटर तक बादलों में बिजली चमकती रहती है। रोज़ रात 9 घंटों तक बिजली गिरती रहती है। दरअसल माना जाता है कि तूफान माराकैबो झील और आसपास के दलदली मैदानों में बहने वाली हवाओं का परिणाम है। ये गर्म हवा एंडीज पर्वत, परिजा पर्वत और मेरिडा के कोर्डेलेरा की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से मिलते हैं जो 3 तरफ से मैदान को घेरते हैं। मैदानी इलाकों से एकत्रित गर्मी और नमी ठंडी हवाओं से मिलकर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती हैं और गरज के साथ बिजली गिरती है। ज़्यादातर बिजली बादलों के अंदर ही गिरती है, जिससे ओजोन गैस की बड़ी मात्रा पैदा होती है। आज तक के इतिहास में बस एक बार 2010 में जनवरी से लेकर मार्च तक बिजली नहीं गिरी थी या बंद हो गई थी। माराकैबो झील में बिजली गिरने की घटना को हम काटाटुम्बो लाइटनिंग केस से जानते हैं। ये दुनिया की लाइटनिंग कैपिटल भी कही जाती है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।